अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। तो सबसे पहले हम इनके नाम पढ़ते हैं, उसके बाद हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। कल्चर इज़ लर्नड, कल्चर इज़ शेयर्ड, नंबर 3 पर है कल्चर इज़ डायनेमिक, फिर कल्चर इज़ इंटीग्रेटेड, कल्चर इज़ यूनिवर्सल, कल्चर इज़ एब्स्ट्रैक्ट, डिपेंड्स ऑन सिंबल्स। तो सबसे पहले हमारे पास है कल्चर इज़ लर्नड। Culture is not biologically inherited, rather a person learns the same through the social environment in which he grows। यानी कि कल्चर जो है ये हमारे लिए, हम जो है इसको बायोलॉजिकली हमारे पास ये ट्रांसफ़र नहीं होता, बल्कि ये जो है हम एक माशरे से सीखते हैं, या जिस माशरे में हम रह रहे होते हैं या जिस माशरे में हमारी ग्रो हो रही होती है, ये जो है कल्चर हम वहाँ से सीखते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आता है कल्चर इज़ शेयर्ड or transmitted। Culture can be transmitted with the development of techniques like printing and writing etc। यानी कि कल्चर जो है या तो शेयर होता है या ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरी जगह। अब हम बताते हैं कि किस तरह, यानी कि राइटिंग के ज़रिए या प्रिंटिंग के ज़रिए। इसकी एग्जांपल से हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल, इन वर्ड इन द हॉलीडेज़ और एनी स्पेशल डे वेकेशंस आर गिवन। यानी कि दुनिया में जो है आप कोई ये ख़ास दिन होता है या छुट्टियाँ दी जाती हैं, तो हम जिस तरह लाइक इन मुस्लिम्स ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा के मौके पर जो है मुसलमानों के जो ये 2 त्यौहार हैं इनमें छुट्टियाँ दी जाती हैं। यानी कि अब अगर हम आजकल के नए लड़कों से पूछेंगे तो ये कहेंगे कि ये हमारे त्यौहार हैं। ये जो है अगर हम उनसे पूछें कि इस दिन छुट्टी क्यों है, तो वो कहेंगे कि ये पहले से दी जाती है हुकूमत की तरफ से। तो यानी कि ये जो है पूरी दुनिया में यही है कि आप जो है स्पेशल डे के ऊपर छुट्टी दी जाती है, ठीक है। इन क्रिश्चियंस क्रिसमस के दिन छुट्टी होती है, और इन हिंदूज़ में होली एंड दिवाली के त्यौहार जो हैं उनके उन पे छुट्टी होती है। तो ठीक है, कल्चर जो है शेयर या ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरी जगह। यानी कि ये जो है पूरी दुनिया में इसी तरह होगा कि अगर हम देखेंगे कि कोई भी हॉलीडे होगा तो उस दिन छुट्टी होगी, या कोई भी त्यौहार होगा तो छुट्टी होगी। उसके बाद आता है कल्चर इज़ सोशल। कल्चर इज़ डेवलप्ड विद सोशल इंटरेक्शन एज नन ऑफ द इंडिविजुअल कैन क्रिएट अ कल्चर ऑन हिज ओन हाउ एवर गुड और ग्रेट ही और शी इज। यानी कि कल्चर जो है वो सोशल है। ये जो है सोशल इंटरेक्शन से जो है डेवलप होता है, ना कि कोई शख्स अकेला जो है कल्चर को बना सकता है, चाहे वो कितना भी अच्छा या अच्छी क्यों ना हो, या कितना भी बेहतर क्यों ना हो। कल्चर जो है वो अकेले एक शख्स से नहीं बनता, बल्कि वो जो है सोशल इंटरेक्शन से बनता है, एक माशरे से मिलकर बनता है। उसके बाद आता है कल्चर इज़ कम्यूलेटिव। कम्यूलेटिव किसे कहते हैं? यानी कि मुख्तलिफ हिस्सों से मिलकर बनना, ठीक है। कल्चर इज़ कम्यूलेटिव। एवरी इंडिविजुअल रिसीव्स द कल्चर फ्रॉम देयर प्रोसीडिंग जनरेशन। प्रोसीडिंग जनरेशन हमारे पास कौन सी होती है? यानी कि जो शख्स या चीज़ का ऐसा अमल जो आगे बढ़ता है। as they add something new into it on the basis of their knowledge and the same to their upcoming or succeeding generation। तो हमारे पास succeeding generation कौन सी होती है? जो बाद में आने वाली नस्ल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हर शख्स जो है जो कल्चर जो है वो रिसीव करता है। जिस तरह अब हमारे वालिदैन हैं, तो उन्होंने भी हमसे, जो पहले वाली जनरेशन होगी उनसे उन्होंने कुछ सीखा होगा। एंड ऐड समथिंग न्यू, और उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड की। यानी कि जैसे जैसे माहौल बदलता गया उसमें नई चीज़ें ऐड होती गई। कल्चर जो है जिस तरह अब हमारे वालिदैन जिस तरह होते थे, उनका जो है कल्चर कुछ और होता था, लेकिन अब जो हम अपकमिंग जनरेशन है यानी कि सक्सीडिंग जनरेशन है, तो उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ हुई हैं। और जो हमारी अगली आने वाली जनरेशन होगी तो उसमें माहौल के लिहाज से वो उसमें तब्दीलियाँ करते जाएंगे। यानी कि ये कल्चर जो है कम्यूलेटिव है, ये जो है आगे बढ़ता रहता है। उसके बाद आता है कल्चर इज़ अडॉप्टिव। कल्चर चेंज कंटिन्यूसली एंड विद द चेंज कल्चर ह्यूमन अडॉप्ट दमसेल्फ अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट प्रेजेंट देयर। ये वही बात कर रहा है कि कल्चर जो है वो कंटिन्यूसली तब्दील होता रहता है। किस तरह तब्दील होता रहता है? यानी कि इंसान जो है कई सारी चीज़ें अडाप्ट कर लेता है अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट के लिहाज से प्रेजेंट देयर। यानी कि जो मौजूदा सूरत हाल में जो जो तब्दीली हो रही होती है, इंसान जो है उसके लिहाज से जो है कल्चर को अडेप्ट करता रहता है, ठीक है। उसके बाद है कल्चर इज़ यूनिवर्सल। कल्चर और थिंग डैट इज़ एग्जिस्ट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यूनिवर्सल क्या चीज़ होती है? यानी कि ऐसी चीज़ जो पूरी दुनिया में पाई जाती है। मीन्स इट इज़
कल्चर जो है क्या है, यूनिवर्सल है, ठीक है। इट फाउंड इन ऑल द वर्ल्ड, कल्चर जो है तमाम दुनिया में पाया जाता है। और वेयर द पीपल लिव, या जहाँ पे भी लोग रहते हैं उसमें जो है वो यूनिवर्सल होगा, ठीक है। फैमिली इज़ द, इस मिसाल ले लेते हैं, फैमिली इज़ द एलिमेंट दैट इज़ यूनिवर्सल, यानी कि जिस तरह फैमिली जो है एक ऐसा एलिमेंट है जो यूनिवर्सल है, यानी कि फैमिली जो है पूरी दुनिया में पाई जाती है, आप जिस जगह भी जाएंगे फैमिली पाई जाएगी, ठीक है। तो ये जो है फैमिली जो है एक यूनिवर्सल है। Depends on symbols. Every culture has symbols, and symbols have meaning. That symbols are object, gesture, sign that show specific meaning. यानी कि हर कल्चर जो है उसके सैम्पल्स होते हैं, और कोई भी सैम्पल्स हो उसका कोई ना कोई मैनी होता है। सैम्पल्स क्या चीज़ हो सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, गेस्चर्स होता है, साइन भी हो सकता है। डैट शो स्पेसिफिक मीनिंग, जो एक खास मैनी शो करता है। एंड इन मैनी कल्चर सैम्पल्स हैव different meaning, and that is too much necessary to understand symbols. You need to understand first language of that culture or country. यानी कि किसी भी कल्चर में जो है हर सैम्पल्स का जो है मुख्तलिफ मैनी होगा, और ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी सैम्पल्स को समझने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप उस कल्चर या फिर उस कंट्री, यानी कि अगर हम किसी और मुल्क जाते हैं तो हमें उसके लैंग्वेज वगैरह को समझना होगा किसी भी सैम्पल्स को समझने के लिए, क्योंकि हर मुल्क में जो है अगर हमारे मुल्क में किसी सैम्पल्स का कुछ मैनी है तो हो सकता है उस मुल्क में या उस कल्चर में उसका कुछ और मैनी होगा। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो है सैम्पल्स को समझने के लिए उस मुल्क की लैंग्वेज को समझें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।